कभी कभी इंसान की जिंदगी में दोस्तों सबसे बड़ा दर्द उसके दुश्मन नहीं देते बल्कि अपने ही घर के लोग दे देते हैं। जी हाँ, एक ऐसी लड़की जिसने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया और अपने भाई को ही अपना जीने का सहारा बनाया। लेकिन जब घर में उसकी भाभी आई तो रिश्तों की मिठास धीरे धीरे जलन में बदलने लगी। ये कहानी भी एक सुधा नाम की एक लड़की की है दोस्तों। एक ऐसी लड़की की जो प्यार और अपनापन तलाशते तलाशते ऐसे मोड़ पर आ गई जहां उसे अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान पूरी तरह टूटने लगता है तभी जिंदगी उसे किसी ऐसे इंसान से मिलवाती है जो उसके बिखरे हुए दिल को संभाल लेता है दोस्तों। मगर हर मोहब्बत दोस्तों आसान भी नहीं होती, ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे। कुछ रिश्तों को समाज में लड़ना भी पड़ता है तो कुछ को अपने ही घर वालों से। तो चलिए सुनते हैं रिश्ते, जलन, मोहब्बत और एक दर्दनाक सच्चाई से भरी कहानी, सुगंधा की खामोश मोहब्बत। सुगंधा अपने बड़े भाई आदित्य और भाभी नेहा के साथ रहती थी दोस्तों। उसके माता पिता की मौत कई साल पहले एक सड़क हादसे में हो चुकी थी। उस दिन के बाद आदित्य ने कभी भी अपनी छोटी बहन को माँ बाप की कमी भी महसूस नहीं होने दी थी दोस्तों। एक बड़े भाई होने के साथ साथ उसने माँ बाप का प्यार देने की भी पूरी कोशिश की कि ताकि उसकी बहन को कभी जिंदगी में कोई चीज की कमी महसूस ना हो। तो खुद नौकरी करता, घर भी संभालता दोस्तों, हर छोटी बड़ी खुशी अपनी बहन के लिए भी लाकर देता ताकि उसकी बहन हमेशा खुश रह सके। सुगंधा की जब भाभी आई, यानी कि सुगंधा के भाई ने जब शादी की तो नई भाभी पर वह जान छिड़कती थी। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। भाभी और ननंद का जो रिश्ता था वो बहुत ही ज्यादा गहरा था। सुगंधा जो थी वो अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी दोस्तों। लेकिन शादी के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जी हाँ, नेहा शुरू शुरू में बहुत प्यार करती थी, यानी कि सुगंधा की भाभी उसे बहुत प्यार करती थी। वह सुगंधा से मुस्कुरा कर बात करती, उसके साथ बाजार जाती, हर एक छोटे मोटे काम में उसका साथ देती। लेकिन वक्त के साथ हर चीज में बदलाव आने लगा। असल में आदित्य अपनी पत्नी और बहन दोनों के लिए बराबर चीजें लेकर आता था। आदित्य जो सुगंधा का भाई था आदित्य, वो अपनी बहन के लिए जो भी सामान लेकर आता ना तो सेम अपनी पत्नी के लिए भी लेकर आता। और नेहा को यही चीज ना, यानी कि उसकी पत्नी को यही चीज खटकने लगी कि आखिर मेरा पति मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देता है, मेरे लिए जो चीज लाता है वही उसके लिए क्यों लेकर आता है। ये चीज ना रिश्तों में खटास लाने लगी। तो अगर नेहा के लिए फोन खरीदता तो वो सुगंधा के लिए भी वो फोन खरीदता। यही बात नेहा को अंदर ही अंदर चुभने लगी, उसे एक जेलसी होने लगी। वह कभी खुलकर कुछ कहती नहीं थी मगर उसके चेहरे की नाराजगी साफ दिखाई देती थी जिसे किसी ने भी पहचाना नहीं था। एक दिन तो उसने गुस्से में आदित्य से ये भी कह दिया, आपको हर चीज में अपनी बहन को बीच में लाने की क्या जरूरत होती है, आप मेरी तुलना अपनी बहन से क्यों करते हैं। इस बात पर आदित्य मुस्कुरा दिया, उसने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया दोस्तों, और वो मेरी जिम्मेदारी है ये कहकर उसने बात को टाल दी और ये कहा कि तुम दोनों ही मेरे लिए बराबर हो। नेहा फिर से चुप हो गई मगर उसके दिल में अब जलन और भी ज्यादा बढ़ गई। वो अपनी ननन से काफी ज्यादा नफरत करने लगी। सुगंधा को ये सब महसूस होने लगा था। इसलिए उसने खुद को सीमित कर लिया अपने दायरे तक। वो ज्यादा फिर उनसे बात नहीं करती, ज्यादा मांग नहीं करती अपने भाई से, बस अपने कमरे में चुपचाप रहती थी। सुगंधा का ज्यादातर समय अपने कमरे की खिड़की के पास गुजरता था। वह अपने कमरे में खड़े बाहर की दुनिया देखा करती थी। इसी दौरान सुगंधा के घर के सामने में बंद पड़े मकान में एक किराना स्टोर खुला था। दुकान खोलने वाला लड़का जो था वो अर्जुन नाम का लड़का था। अर्जुन बहुत साधारण मगर बेहद अच्छा इंसान था। वह सुबह दुकान खोलते ही गली के कुत्तों को बिस्कुट खिलाता और ये सुगंधा सब कुछ वहां बालकनी से खड़े होकर दोस्तों देखती थी। धीरे धीरे उसकी नजर अर्जुन को ढूंढने लगी। अर्जुन भी ये बात समझ चुका था। दोनों अक्सर एक दूसरे को देखा करते थे, हालांकि एक दूसरे से बात बिल्कुल भी नहीं करते थे दोस्तों। अभी भी वो मौका मिलते ही ऊपर खिड़की की तरफ देखने लगता था। एक दिन सुगंधा हल्के गुलाबी रंग का सूट पहनकर बालकनी में खड़ी थी। अर्जुन ने उसे देखा और कुछ पल तक देखता ही रह गया। रात को सुगंधा सो नहीं पाई, उसके अंदर बेचैनी छाने लगी मगर उसके पास ना फोन था और ना ही किसी से बात करने की आजादी। नेहा को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी भाभी को सुगंधा ज्यादा बाहर निकले या किसी से मेलजोल बढ़ाए। उसकी भाभी बिल्कुल नहीं चाहती थी ये बाहर घूमे फिरे या ये करे या वो करे, वो घर में ही बैठी रहे, घर के कामकाज करे, वही उसकी भाभी नेहा चाहती थी। अचानक सुगंधा के कमरे में आ जाती और उसके चेहरे को गौर से देखती और पूछती, आजकल तुम इतनी खुश क्यों रहती हो। ये बात सुनकर सुगंधा डर जाती कि कहीं ये भाई को कुछ बोल ना दे। ठीक है, वो उससे जानने की कोशिश करती थी। एक दिन पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी के घर बेटे के जन्म की खुशी में छोटा सा एक कार्यक्रम रखा गया था।
पूरे मोहल्ले को वहां पर बुलाया गया था। सुगंधा पड़ोस के कार्यक्रम में चली गई। सुगंधा ने पहले तो मना करने लगी थी, मगर आदित्य ने समझाकर भेज दिया। उस रात जब शर्मा जी के घर वो पहुंची तो उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। वही अर्जुन जिसे वो बालकनी में दोस्तों देखा कर। पहली बार दोनों इतने आमने सामने खड़े थे। हालांकि पहले तो वो बालकनी में देखा करते थे। उनके दोनों के दिल में ने खामोश सी मोहब्बत पनपने लगी दोस्तों, मगर शायद उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नेहा अब छोटी छोटी बातों पे चिढ़ने लगी थी दोस्तों। वह हर समय सुगंधा पर नजर रखती थी और उसने देखना शुरू कर दिया कि सुगंधा अक्सर ना बालकनी पे खड़े होकर अर्जुन को देखती रहती है, जो किराना स्टोर पर दुकान पर काम करता था। एक रात उसने देखा कि नेहा चुपके से उसके कमरे में आई और उसकी अलमारी देखने लगी। ये बात देखकर सुगंधा अचानक डर गई। नेहा घबरा गई और बोली, मैं तो बस तुम्हारे कपड़े देखने आई थी। मगर सुगंधा समझ गई थी कि उसकी भाभी उस पर शक कर रही है और कुछ जांच पड़ताल करने के लिए ही आई थी। उसे समझ आ चुका था कि कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। दूसरी तरफ नेहा को भी समझ में आ चुका था कि उसका और उसकी ननंद का कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। सुगंधा बालकनी में खड़ी थी दोस्तों एक दिन, तभी अर्जुन आया और उसने उसे देखते हुए कहा कि मैं इशारे में बात करते हुए कहा कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। ठीक है, इस बात पर सुगंधा की आंखें भी झपका गई। ठीक है, वो कुछ बोल नहीं पाई। उस दिन दोनों ही ज्यादा बात नहीं की, मगर दिल से एक दूसरे को चाहने लगे थे। उस दिन के बाद से दोनों अक्सर अब छत पर भी मिलने लगे। जो अर्जुन था वो जो दूसरा घर था उसके छत के ऊपर आ जाता था। सुगंधा भी छत पर मिलने जाया करती थी। तभी अर्जुन आया और उसने सुगंधा से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उसी दिन नेहा ने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। नेहा ने आदित्य के सामने खूब रोना धोना किया और कहा कि देखो, तुम्हारी बहन गुलछले उड़ा रही है, हमारी नाक कटवाने में तुली हुई है। ये कहकर उसने आदित्य को खूब भड़काने की कोशिश की। दूसरी तरफ सुगंधा के भाई ने उस पर हाथ उठा दिया। तब सुगंधा और फूट फूट कर रो पड़ी। वह सिर्फ इतना कह पाई, भैया मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मगर आदित्य ने उसकी उस वक्त एक ना सुनी। अगले दिन उसने अर्जुन को बुलाकर धमकी दी कि अगर तुमने दोबारा मेरी बहन को देखने की कोशिश की या उसके पास आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने आदित्य से कहा कि मैं बस आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ, उससे प्यार करता हूँ और उसे इज्जत और सम्मान से उसका हाथ मांग रहा हूँ। मगर आदित्य ने फिर से साफ इनकार कर दिया दोस्तों, और सुगंधा को उसके बाद से कमरे में बंद कर दिया। उसकी बाहर निकलने पर भी रोक लगाई। इसी तरीके से दिन बीतने शुरू होने लगे। ठीक है, सुगंधा कमरे में पड़ी रहती। उसका जो भाई था अब उस पर बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगा, क्योंकि जो उसकी भाभी थी उसे खूब ज्यादा भड़काने लगी कि ये तुम्हारी पीठ पीछे हमें धोखा दे रही है, ये कहीं भी जा सकती है, ये कहकर उसको भड़काने लगी। तो उसका जो भाई था वो भी अपनी बहन से नफरत करने लगा। लेकिन एक दिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ कि जिसने पूरी ये कहानी को ही पलट कर रख दिया। सुगंधा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि अर्जुन से ना मिलने की वजह से उसने कुछ भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ गई। जब आदित्य उसे, यानी कि उसका भाई जो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया, उन डॉक्टर ने कहा कि इसे मानसिक तनाव बहुत है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द इन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है, उससे एहसास हुआ कि उसने अपनी बहन का दिल दुखा के कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसने ही अपनी बहन को दिलो जान से चाहा था, उसकी हर एक ख्वाहिशों को पूरा किया था, और आज उसी बहन की एक ख्वाहिश के लिए वो उसे इतनी तकलीफ दे रहा था। उसी रात उसने सुगंधा को रोते हुए देखा। अपने माता पिता की तस्वीर से वो लिपट कर रो रही थी। कह रही थी कि माँ, अगर प्यार करना गलत है तो मुझे क्यों किसी से मोहब्बत हुई। यह सुनकर आदित्य की आंखें भर आई। उसने अगले दिन ही अर्जुन के पास जाकर उससे बात की और कहा कि क्या तुम सच में मेरी बहन को खुश रख सकते हो और उससे शादी करोगे। ये बात सुनकर अर्जुन ने एक पल गवाए कहा, जी हाँ, मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ और उसे जिंदगी भर खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ दिनों बाद पूरे मोहल्ले को पता चल गया था। नेहा को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने अपने पति को भड़काने की फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार वो नाकाम रही थी। ठीक है, शादी बहुत सादगी से हुई। जब सुगंधा विदा हो रही थी तो आदित्य फूट फूट कर रो रहा था। सुगंधा मुस्कुराई और बोली, भैया आप ही तो मेरा परिवार है। उधर नेहा दूर खड़ी सब देख रही थी, क्योंकि वो जो चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने ये जलन, जो नफरत थी, अपने पति के दिल में डालने की कोशिश की, और उसके बाद से उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। शादी के बाद सुगंधा अपने नए घर चली गई। अर्जुन ने उसे इतना प्यार दिया कि उसके सारे पुराने जख्म जो थे वो धीरे धीरे भरने लगे। और शायद यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच है कि अगर इंसान को सच्चा साथ मिल जाए दोस्तों, तो बीते हुए दर्द भी एक ना एक दिन याद बनकर ही रह जाते। तो दोस्तों, रिश्ते जब प्यार से निभाए जाए तो घर भी जन्नत बन जाता है, लेकिन जब रिश्तों में तुलना, जलन और हसद हो
तो वही घर किसी कैद से कम नहीं रहता। सुगंधा की कहानी भी हमें यही सिखाती है दोस्तों, कि हर लड़की को सिर्फ छत नहीं, अपनापन भी चाहिए होता है। और अगर कोई इंसान आपकी इज्जत करता है और आपका साथ देना चाहता है तो उसकी भावनाओं को भी समझना चाहिए, ना कि उसे गलत साबित करना चाहिए।